देखो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हार्ट के पास ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, तो उसके सप्लाई को पूर्ण रूप से चालू रखने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे ब्लड वेसल्स का यूज करते हैं, ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्टिंग वर्ड याद है ना, प्लांट में हम लोग यूज करते थे, इसको कट करके उसको लगा दो, याद है कुछ, धुंधला धुंधला, नहीं याद है? यस यानी सर, ये याद है किसी सपोज और का स्टोरी। ब्लड वेसल पहुंचा रहा था, ठीक है, इस हर्ट को यहाँ तक, ये ऐसे करके था, हम क्या किया ना, इसको कट कर दिया, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो, हमने इसे कट किया, देखो दिख रहा है क्या स्मृति? हाँ सर दिख रहा है। तो बोलने में दिक्कत है तुमको? नहीं हमने यहाँ समझ रही थी ना। ठीक है, हमने यहाँ दूसरा ब्लड वेसल लगा दिया, दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें जनरली जो वेसल का यूज किया जाता है वो होता है सैफिनस वेन, ठीक है, वो यूज किया जाता है सैफिनस वेन का, ये शैंक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? अरे कोई तो बोल दो। सर पीछे साइड घुटने के नीचे। दैट्स राइट, वो शैंक रीजन में प्रेजेंट होता है, घुटने और एंकल के बीच वाले रीजन में, ठीक है। या दूसरा जो वेन का यूज कर लिया जाता है या आर्टरी का, दैट इज इंटरनल मेमोरी आर्टरी, चेस्ट में होता है, ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाता है, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है इसमें, इंटरनल मेमोरी आर्टरी। मोस्टली इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है, मोस्टली 99% केस में, ठीक है, ये दोनों का यूज किया जाता है। तो ये है दूसरा हमारे पास जो पढ़ना है अभी हमें, इसमें इतना ही था। दूसरा जो हमें पढ़ना है दैट इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखो ध्यान से सुनना, सुन रहे हो क्या तुम लोग मुझे? हाँ सर। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, वो भी बहुत गंदा वाला। स्मृति, स्मृति, हाँ सर मैक म्यूट है मेरा। वो मोमोज देखी कैसा लगा, कैसा लगा बताओ मुझे? सर मेरे मोमोज से अच्छा नहीं था, मेरा मोमोज बेस्ट है। अरे वेस्ट है तुम्हारा भाई, वेस्ट है। टिक्का के बेस्ट दुनिया है, से बाहर बेस्ट निकलो आपका है। तो पता चलेगा ना कौन सा बेस्ट है। किसी को मोमोज पकाने नहीं आते। अच्छा सबसे बेस्ट, हाँ सर खिला कर दिखाओ फिर मेरे को पता सबसे चलेगा। बेस्ट सही बात। बिमल पान मसाला है ना, विनोद का। विमल और एवरेस्ट। विनोद का नाम जोड़ना जरूरी था, अपना भी जोड़ सकते थे, फेवरेट तो मेरा आपका है। सही, तो अब किसी पे तो थोपेंगे ना, तभी तो बताएंगे। देखो देखो, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है ना, ब्लड में जो फैट्स होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, किसी भी कारणवश देखो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे कहीं पे, देखो ना, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिखा दिखा हाँ सर दिखा? दिखा। स्मृति तुम कुछ बोल नहीं रही हो, दिखा या नहीं दिखा? सर बोल तो रही हूँ दिखा। तो बोलेगा कौन फिर? रेवती तुमको कुछ दिख रहा? तुम आजकल कुछ बोलती नहीं हो, एकदम साइलेंट, मतलब हाँ सर दिखा मुझे भी। दिखा ना, देखो रेवती भी बोली, देखो भाई, एक बार पीछे करना सर। जल्दी से जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। हो गया। मेरा नहीं हुआ, नहीं रुको। हुआ, एक मिनट। रुको रुको। हटा दें? अरे देखो सर खुद क्या हुआ। बैक करो, बैक अरे करो। भाई कितना हाँ स्लो कछुआ हो तुम स्मृति, नहीं कछुई। भाई जो भी, हाँ हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रही थी सर। वही करो, अब जीवन में वही बचा ही है। देखो नहीं तो फिर अभी लिख भी ये जो कैल्शियम और तुम्हारा कौन है, फैट, वो जो डिपॉजिट हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं
प्लाक, क्या कहते हैं? प्लाक, ठीक है। लिख दें क्या? हाँ सर। प्लाक। अब इसका इलाज कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये प्लाक कहीं भी बॉडी में हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसका पता लगाना है, ठीक है। पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना, इसका मेथड सुनना। एक कैथेटर, ठीक है, एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, आर्टरीज में, ठीक है। ये आर्म के थ्रू किया जा सकता है या फीमर के पास जो आर्टरी होता है वहां से किया जा सकता है, कहीं से भी, ठीक है। इसको इंजेक्ट किया जाता है आर्टरीज में, ठीक है। उसमें होता है एक बलून जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे बलून ही कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बलून ही कहते हैं। वो बलून जाता है जाता है जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है, वो थोड़ा सा अंदर जाता है, ठीक है। कौन? कैथेटर अंदर गया, मैं लिख देता हूं इसका नाम है कैथेटर। कैथेटर अंदर गया, ठीक है, आर्टरीज में, जिस आर्टरी में एक्सपेक्टेड है, जहां पे पेन है, दर्द है, ठीक है, या कोई डिसफंक्शन है पार्ट का, वहां पहुंचा, ठीक। तो देखो यहाँ पर कैथेटर अंदर गया, उस वो जो भी इलाका डिसफंक्शन है वहां पहुंचा, वहां एक डाई रिलीज होता है। क्या करता है वो? एक डाई को रिलीज करता है। डाई इज रिलीज लिख देते हैं, ठीक है। ये डाई रिलीज करता है और ये डाई की मदद से हम लोग उसका एक्सरे निकालते रहते हैं, यानी उसका इमेज हम लोग निकालते रहते हैं, 3D इमेज देखते रहते हैं कि भैया कहाँ पे है, क्या है, कहाँ पे कहाँ है। उससे अगर हमें पता तो चलना ही है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि किस लोकेशन पर ये प्लाक प्रेजेंट है। जैसे ही उसका हमें इमेजिंग मिलता है, पता चलता है कि ये प्लाक यहाँ पर प्रेजेंट है, हम उस कैथेटर को और मूव करते हैं आगे की तरफ, और उसके बाद एक बलून को यहाँ पे फुलाया जाता है, ठीक है। इसका कंट्रोल डॉक्टर के पास ही होता है, क्योंकि वो निडल से इंजेक्ट करता है और ऊपर से यहीं से वो उसको मैनेज करता रहता है, ठीक है। तो यहां से एक बलून को क्या किया जाता है? फुलाया जाता है बलून। जब बलून फूलता है तो इसको क्या किया जाता है? धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया जाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ठीक, ध्यान से सुनना, अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ठीक, नहीं तो एक जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है स्टील का, ठीक है, ऐसे ऐसे समझ जाओ करके कुछ, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेंट। क्या कहते हैं? स्टेंट। वो स्टेंट, ये जालीनुमा पाइप, ये जालीनुमा पाइप यहाँ पर फंसा दिया जाता है ताकि ब्लड वेसल्स खुला रहे। समझ में आ रहा है? स्टेंट को यहाँ पर क्या किया जाता है? फंसा दिया जाता है ताकि ये खुला रहे। बोलो, दिस इज कॉल्ड परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। बोलो, समझ में आया? इसमें क्या होता है, जब एंजियोप्लास्टी हो जाता है, ठीक है, स्टेंट लग गया या फिर ये हो गया, तो इस पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है। कुछ कुछ केस में ये होने के कुछ घंटों बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, नॉर्मल दवा दारू देके, ठीक है, ऐसा है ये। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? मैं इसके बारे में भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लिख लेना। बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लेना। तो जो ये बलून वाला था, ये हाँ, बलून इंसर्ट कर नहीं छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, वो वापस ले लेते हैं भाई, वापस लेते हैं। बलून बाहर ले लेते हैं, स्टेंट अंदर रखते हैं, ठीक है, स्टेंट को अंदर रखते हैं, ओके सर। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी एक डॉक्टर के साथ मिलकर एक स्टेंट बनाया था, क्योंकि ये स्टेंट, तुम्हें मैं बता दूं, जब तुम इस बारे में हमसे पूछ ही लियो दीपशिका, है ना, तुमने मेरे गले में हाथ डाल के ये निकलवा ही लिया, तो सुनो, स्टेंट का दाम पहले बहुत ही ज्यादा, अभी भी ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा था। ध्यान से सुनो, इसका दाम था गले में पहले हाथ 1.5 लाख 2 लाख रुपए, ठीक है, इस छोटे से जालीनुमा स्टेंट का, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। सोचो, आर्टरी में डाला जाता है तो कितना छोटा होगा। इस स्टेंट का दाम बहुत महंगा होता था। इतना क्या महंगा है, छोटा सा तो है। हाँ, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर के साथ मिलकर स्टेंट बनाया, उसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम स्टेंट, गूगल कर लेना, ठीक है, जिसका दाम 15-20 हजार रुपए, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद, ध्यान से सुनना, इसमें स्टेंट के दाम में 80% सीधे कटौती करवा दी है। जो 1.5 लाख में विदेशी स्टेंट मिलता था, अब वो मिलता है 15 से 20 हजार में तुमको मिल जाएगा, और जो देसी है वो 5 से 6 हजार में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड मोदी। 80% से ज्यादा दवा का ये दाम, सही है। ये दवाओं का दाम 70 से 8% कम कर दिया आते ही, हो। से ज्यादा ड्रग्स को बैन कर दिया गया, ठीक है, ये सब चीज हुआ था। चलो, तो ये था दोनों टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का। किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ठीक है, करें करें। इसके नहीं लिए करो करो। चलो अब हम लोग बात करने हैं ईसीजी। ईसीजी क्या एक्चुअली कितने पेज छोड़ने हैं सर? एक एक हर चीज के लिए, हर टॉपिक के लिए एक एक पेज। इतना बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, एक एक पेज होगा। क्लास सेक्शन तो देखो। कोई नहीं, इधर देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, और उससे जो हमें डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ग्राफ पेपर पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये दोनों में अंतर है, ये याद रखना। ई सी और जी, क्या क्या मैंने बोला है? ईसीजी। ठीक है, मैं जैसे समझाऊंगा चुपचाप उसे समझ लेना, उसके बाद अपना डाउट जरूर पूछना। ठीक है, पहले समझने का एक प्रयास करना, मुझे विश्वास है कि तुम लोग। फिर से बताना फुल नेम। ठीक है, ईसीजी क्या बोलते हैं उसको? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो रिप्रेजेंटेशन है जो ये मशीन देता है। समझ में आया किसी को? समझ गई। समझ में आया? स्मृति, यस सर। कुछ पूछा जा रहा है समझ तुमसे? गई। यस सर। क्या समझ में आया तुमसे, तुमको? ये ग्राफ होता है, कुछ मतलब कुछ भी है? अरे मतलब सर समझ गई मैं। नहीं, हमको भी समझाओ ना, कभी कभी ये तो समझाने क्वेश्चन समझाती रहती हो। नहीं, क्वेश्चन पूछती हूँ, समझाती नहीं हूँ। नहीं, पहले समझाती हो। रुकिए सर, पहले मुझे समझाने दीजिए। पूछने दीजिए। नहीं नाच रहा है। आपने इतना अच्छा लिख तो दिया हाँ सर। नाच ही रहा तो वीडियो ऑन करके दिखा फिर। इतना अच्छा तो नहीं होगा, मैं तेरे को वीडियो ऑन करके दिखाऊं। मेरे रेवती, नाच का फायदा क्या हुआ फिर? प्रियंका, तुम लोगों को कुछ पूछना समझ में चाहिए। आया? दोनों ईसीजी का मतलब बोलो, सर या बाउंस कर गया? रेवती नायर, समझ गए सर। क्या समझ में आया तुमको? हाँ, क्या समझ में आया? ये सब मोह मान है। अब समझ में आ गया सर। हाँ रेवती, समझ में आया तुमको? झूठ मत बोलना। हाँ सर। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है, पकड़े डायग्राम जाए। वाला है या सीन वाला है? भाई लिखना भी है तुम लोगों को, लिख लो जल्दी से। स्मृति, कुछ बोला जा रहा है ना तुमको? हाँ सर, लिख रही हूँ, लिखने दीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना बैक चाह रही हो? कीजिए, बैक कीजिए। तुम क्या लिखूंगी। कहना चाह रही हो, पहले ये बताओ कि लिखने दीजिएगा, इसका क्या मतलब है? आप लिखने ही नहीं दे रहे हो, आगे कर दे रहे हो, तो क्या करूं? तुम ऐसे नहीं अच्छा बोल सकती हो। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, कृपया ध्यान दें। पीछे कर जस्ट कर रही हूँ बस। क्या बोल रही है? रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीछे कर दीजिए, 1 मिनट प्लीज। हाँ तो सॉरी बोल के रिक्वेस्ट किया जाता है ना। इट्स ओके सर, मत बोलो इतना सॉरी, अच्छा नहीं लगता मेरे को। तुम बहुत तेज बन रही हो, एक्शन लेना होगा। ओके सर, देखा जाएगा। हम डाउनलोड नहीं करेंगे पिक, जिसको जो करना है कर ले। है क्या सोच? कौन सा विमल खा पिक? के विमल खा के आप बैठे हो बोल क्या? रहे हो? कुछ लोग मुझे सब्जी यहाँ शेक ज्ञान किया। बांटने का कोशिश कर रहे हैं कि पिक डाउनलोड कर लो। कौन है ये कुछ लोग? हैं कुछ लोग, मैं पब्लिकली उनका नाम लेके उन्हें
ऐसे जिसने भी बोला है सही बोला है, बनाने में जिसने 10 बोला कि घंटे दिमाग लगाओगे। खराब है। तुम ज्ञान मत दो, है ना? तुम भी हाँ? ज्ञान नहीं दे रहे हम, बस आपको सच्चाई का सामना करा रहे हैं। नहीं करना मुझे, सच्चाई का। लड़का सच्चाई का सामना करवाती हो तुम। नागिन 5 देख के आ रही है। मैं नहीं देखती। ये कर दो प्लीज, ना करो ना। सही बात। कोरोना वो क्या करोना ये सब करोना पे ही चल रही चाहती है। है सर? कोरोना से अरे मतलब बैक करो, क्या बोलूं, करो पीछे। एस सिमी सॉरी, एस विल कहते हैं करोना तेरी करोना। तरह जो नहीं। मुंह है ये इतना हिंदी में क्यों लिखा है? चलो भाई मेरे में स्टार्ट सीधा करते डब्बा हैं। आया। सिमी के स्पेलिंग भी गलत है। उसके लिए दिमाग चाहिए जो तेरे पास नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो इधर, किसकी तरफ से इको हो रहा, इतना गंदा वाला वो भी। किसकी तरफ से इको हो रहा है इतना गंदा वाला? कौन है भाई इको करवा रहा है? जो है बताओ आप बताओ। नहीं इको करवा क्या रहे है कर रही हो? क्या है कर रही हो? आपसे पूछा किसी ने? आप सुन रहे हैं सर? देखो अभी जो मैं बताने का कोशिश करूंगा उसे चुपचाप समझने का कोशिश करना तुम लोग। प्लीज ये मत बताना कि ये हार्ट है, प्लीज मत बोलना। ये एक हार्ट है, प्लीज। ठीक है? तुम ज्यादा ह्यूमर मारे हो बात सर। मत करो, ठीक है? ये क्या अभी बोल निकाल दिया? के फेंक देगा पत्थर ना। लाके बोल तो ये दिल है क्या? ये क्या मतलब वो है? तो अच्छा है कि जैसा दिल ये उन लोगों हार्ट को भी पढ़ाए है। थे, क्या नाम है इसका, विनोद और मनदीप को, वैसा तुमको नहीं पढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो हर बार दिल एक ही शेप का होता था। क्यों भाई? किडनी भाई, दिल भाई, फेफड़े किडनी भाई। शेप सब एक ही होता था, वाह, पूछ लो। काफी भ्रम में सर्कल तुम्हें बनाते जिवाया थे गया है। क्या? सही है भाई। वो डायग्राम भी हर एक में सेम होता था, दिल भी सेम होता सब था। कुछ सेम होता था, हर चीज, ठीक है? ऐसा लग रहा है किसी पत्थर के ऊपर दो शक्ल कर दिया। बेस मॉडल बनता था वो सबसे पहले हर के एक डायग्राम का। सही बोल रहा वो लड़का, एकदम सही बोल रहा, कोई गलत बात वो नहीं बोल रहा। मतलब यहीं से सब समझ जाओ कि सर की ड्राइंग क्या काफी बेहतर है। ध्यान से सुनो मैं जो नहीं, बताने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो हमारा ईसीजी है ये कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखना मैं जो बताने वाला हूँ। ये तुम्हारा SA नोड है, कौन है? SA नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। कुछ ज्यादा पतला हो गया क्या? हाँ, साइनो ऑरिक्यूलर नोड या साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ये है तुम्हारा AV नोड। क्या नाम है? AV नोड। सुन रही हो दीपू? ये तुम्हारा AV नोड है। क्या नोड है? AV नोड। ओके, ये ऊपर वाले दोनों एट्रियम है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है, राइट लेफ्ट, गॉट इट? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हार्ट, शकरगंदी है ये। हाँ ठीक है, चलो अभी हम मान लेते हैं। ध्यान से देखो क्या सब लिख रहे हो, क्या सब लिख रहा, दे दू 100 रुपए, क्या सब लिख सर रहा। कुछ तो ढंग का बना है, ठीक ही बनाया आ है। गया है वो। इधर देखो, अगर हम मान मेंटल बाहर लेते निकालो, हॉस्पिटल से बाहर टेस्ट तैयार निकालो। कर रहे नीचे हैं। पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ तुम सब लोगों को मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक इंपल्स या इंपल्स जो जनरेट होता है ऐसे नोड से, ठीक है, और वो फिर अलग अलग डायरेक्शन में कैरी आउट होता है। तो मैं अलग अलग डायरेक्शन में जो इंपल्स कैरी हो रहा है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी वो मशीन कैसे रिप्रेजेंट करता है अलग अलग वेव्स के मदद से, जो कि होते हैं PQRST वेव्स, ठीक है? वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, PQRS एंड T वेव्स, टी पकड़ लो, T वेव्स, ठीक है? इनके मदद से मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है? अब क्या होता है, ध्यान से देखो। SA नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। तो वो इंपल्स किधर जाता है भाई? किस डायरेक्शन में जाएगा? वो इंपल्स जनरेट होने के बाद ध्यान से देखो, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा AV नोड, और वेंट्रिकल के तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है? इस तरफ ये जाएगा। तो अगर मैं इसका क्या बताऊं, वेक्टर, ठीक है, एक ओवरऑल अगर वेक्टर का डायरेक्शन में देखूं तो ये तुमको निकल के आएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये कहां जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं?
ठीक है, पहले ये पोलराइज्ड होते हैं, देखो समझने का कोशिश करना। चलो मैं हर्ट का ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये पोलराइज्ड होता है, चाहे अंदर में पूरा नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ नेगेटिव दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली नहीं। अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा अंदर में पॉजिटिव रखते तो तुमको बाहर पूरा नेगेटिव रखना पड़ता, यानी पोल्स इसमें है। ये है क्या सर? ये पोल्स इसमें है, ये पोलराइज्ड है अभी। क्या ये पोलराइज्ड? ध्यान से देखो। क्या ये बताओ ना। कौन सा हर्ट है? ये हर्ट, ये हर्ट है। अच्छा, ये नहीं, ये जो आपने मतलब प्लस नेगेटिव ये जो रखा मैंने है, ये दिखाया है क्या कि वो पोलराइज्ड है, मैंने दिखाया है। रिप्रेजेंट करने का वो एक गंदा सा तरीका है, समझे स्मृति? समझे? ओके हाँ। मैंने दिखा दिया कि Continue, भैया हाँ। बाहर में ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव, या उल्टा भी तुम समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर अंदर पॉजिटिव ले लो, ऊपर नेगेटिव ले लो। फिजिक्स में तुमने ये सब काफी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, मैं उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ से जैसे ये जनरेट हुआ, यहाँ से ये इम्पल्स है, ठीक है, तो ओवरऑल वेक्टर का अगर मैं डायरेक्शन देखूं, बात करूं, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किधर जा रहा है भाई? बताओ किधर जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। देखो ध्यान से, नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लो, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी ये अब क्या हो रहा है? डीपोलराइज होना स्टार्ट हुआ है। ये क्या होना स्टार्ट हुआ? डीपोलराइज। बोलो समझ में आ रहा है? बताओ, नहीं समझ में आया क्या? अभी मैं वेव्स में भी डायरेक्शन दिखाऊंगा। इतना चीज समझ में आया? ये चीज बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एवी नोड, हाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का बात मैं करता हूँ। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास ये पहुंचता है इम्पल्स। ठीक है, इस इम्पल्स, यहां से इस इम्पल्स को और आगे मूव करना है, तो यहाँ पर एक छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ऐसे निकाल दो, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, जो आगे जाके ऐसे फैलते हैं और परकिंजे फाइबर्स बनाते हैं। याद ही होगा ये सब चीज तुमको। ठीक है, ये सारा चीज। ठीक है, यहाँ पे होता है बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये क्या कहते हैं? लिख लो, बंडल ऑफ हिज मत पढ़ देना, है ना? हिज नहीं है, बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इस बंडल ऑफ हिस में क्या होता है? डायरेक्शन। ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन किस ओर होगा? मैं इसे पिंक कलर से दिखा दूं, तो ये डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन की तरफ ले लो, ऊपर से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये हर्ट के ऊपर से, या फिर राइट की तरफ ले लो, या फिर लेफ्ट की तरफ ले लो। ठीक है, इसका डायरेक्शन पूरा ओवरऑल डायरेक्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरऑल डायरेक्शन में बता रहा हूँ, तो ये इस ओर ले लो या इस ओर ले लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ, सुन रहे हो क्या मुझे स्मृति कुमारी? हाँ सर। ठीक सर है, मुझे ये समझ नहीं आया, ये जो आपने बताया बंडल। कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर, हेलो 1 2 3 4, हेलो Mic Bye. testing, mic testing, 1 2 3 4, 5 6 7 8 हेलो 5 6 7 8। हेलो हेलो। mic testing, mic मेरे हो testing. क्या? आवाज आ रही है मेरी? तुम लोगों का आवाज अच्छा नहीं देखो, नहीं। कोई नहीं, मैं ये बोल रहा था यहाँ पे कि देखो, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर हम बनाते हैं। ये बंडल ऑफ हिस है ना, ये बंडल ऑफ हिस दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है? तो एवी नोड यहाँ से इम्पल्स, एवी नोड का ये इम्पल्स कैरी करके ला रहा है बंडल ऑफ हिस। समझ में आ रहा है? ये बंडल ऑफ हिस एवी नोड का इम्पल्स कैरी करके ला रहा है। ठीक है, अनिकेत तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो भाई।